Hi guys, welcome or welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So today is the day 9. I don't know, शायद 6, 7, 8 होगा ना आज, जो भी है मैं चेक कर लूँगी, है ना। तो डैश डे टुडे ऑफ 30 डेज चैलेंज। तो आज मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, लाइक नहीं पढ़ा था। सुबह बायो ही रिवीजन किया था, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, नहीं पढ़ा। ओके, तो मैं अभी लाइक रात में पढ़ लूँगी कंप्लीट आज का टारगेट। बाकी जो 2-3 दिन से मैं गायब हूँ, कोई अपडेट नहीं दिया है मैंने। मच्छर हट जा भाई। हाँ, तो 2-3 दिन से कोई अपडेट नहीं दिया है क्योंकि मन नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब आई फेल्ट लाइक कि यार छोड़ना, एग्ज़ाम के बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देना, अभी पढ़ लो। लेकिन फिर मैंने जब नोटिस किया कि उतनी ही पढ़ाई हो रही है मेरे में, कोई ऐसा नहीं है कि मैं 10-10, 12-12, 13-13 एक्स्ट्रा घंटे पढ़ लूँ, मतलब 24 में से 25 घंटे पढ़ लूँ, वो भी नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। उतना ही चल रहा है मेरा। आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई क्योंकि आई हैव सम वर्क बाहर का, तो मैं वहाँ गई थी। और 2 दिन से जो मौसम हो रखा है ना यूपी में, भाई साहब जितनी गर्मी पड़ रही थी, लाइक 47-48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था हमारा। बहुत सही हो गया है। इतनी आंधी और बारिश और तूफान, भाई साहब मेरा फेवरेट मौसम। आई लव दिस। बट मैं जाती नहीं थी, मतलब जाती नहीं हूँ मैं बाहर, क्योंकि कहीं उड़ गई तो, क्योंकि उड़ सकती हूँ मैं। बहुत दिन हो गए, कितना दिन हो गया, आराम आराम से 20 दिन तो हो गया होगा ना, जब से हम लोग को पता चला है कि रीनेट होगा। 15 डेज तो लेके चले ना, है ना। और नीट को ख़त्म हुई है ऑलमोस्ट 25 डेज हो चुके हैं। मैथ्स इज टू मच। ओके, तो 25 डेज वो है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक टाइम होता है, बहुत ज़्यादा दिन होते हैं एक। और इतने दिन तो भी बचे भी नहीं हैं जितने दिन हो चुके हैं। लाइक मोर देन हाफ डेज आर लेफ्ट, मोर लेस देन हाफ डेज आर लेफ्ट फॉर नीट से लेकर री नीट वाला सफ़र। तो मतलब अभी भी मुझे वो रियलाइजेशन नहीं हुआ यार, सच में लाइक हम लोग सीरियसली री नीट देने वाले हैं, सच में नीट हो रहा है। अभी तो एग्ज़ाम दिया था, मतलब मैं पढ़ रही हूँ ना, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आती ना कि सच में यार ये भाई इतना टेंशन हो रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। कुछ नहीं, ऐसा लगता है जैसे अभी नीट के लिए 8-10 महीने बाकी हैं एंड आई एम, जैसे कि मुझे पूरा सिलेबस आता है बट मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ। ऐसा वाला सीन चल रहा है मेरे साथ। मुझे वो रियलिटी चेक नहीं मिल रहा है कि हाँ सच में नीट ही है ना जो इतने सारे बच्चे देते हैं, और वो लीक हो गया है और हम फिर से उसकी तैयारी कर रहे हैं, पता है पढ़ रही हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा है भाई। पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई अपनी जगह चल रही है। वो जो होता है ना टेंशन स्ट्रेस की, भाई 25 दिन लगे हैं, ये करना है वो करना है, नीट का एग्ज़ाम है, ऐसा लग रहा है दे दिया ना, मतलब अब क्या है, अब तो रिज़ल्ट आना है। और नहीं लग रहा भाई कि सच में हम लोग नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो वो तो हो गया, देखो पढ़ ही रही हूँ ऊपर। लेट मी गिव यू माई सिलेबस अपडेट। नीट से पहले पिछले 2-3 महीनों में कितनी बार अपडेट देना पड़ रहा है भाई, लेकिन फिर भी कुछ ख़त्म नहीं हो पा रहा है। 4 बार 5 बार कितना बार भी पढ़ लो, वो चीज़ हो ही नहीं रही है पक्की। स्पेशली यार बायोलॉजी इज सम काइंड ऑफ थिंग। अभी जब मैंने इसके एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था तो आई वॉज लाइक ठीक है यार, बहुत अच्छे से आती है मुझे। लेकिन फिर रियलिटी चेक मुझे मिल गया एग्ज़ाम में, उसके बाद उससे बुरा हाल मेरा अब हो रखा है। क्योंकि जब मैं अब एनसीईआरटी पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार अरे कुछ नहीं घुस रहा है दिमाग पे। एक वो होता है ना, मतलब आई डोंट नो कि आपके साथ होता है या नहीं होता, लेकिन हम किसी एक चीज़ को बहुत बार पढ़ते हैं, अलग अलग टाइम पे, एक साल में 2-3 बार, अलग अलग मंथ्स में पढ़ते हैं। तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से आ जाती है, हमें लगता है कि हाँ नाउ इट इज़ डन। उसके बाद कुछ और वीक्स या महीने या डेज़ बाद हम उसको पढ़ने बैठे तो ऐसा लगता है यार उस टाइम जो पढ़ा था वैसा अभी नहीं आता है, और वो चीज़ याद भी नहीं आती है। मुझे नहीं पता ये रीज़न क्या है, शायद मेरी लर्निंग में थोड़ा सा डिफेक्ट है। और तो होगा, मुझे कोई इशू नहीं, इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है कि नहीं होगा मेरी लर्निंग में डिफेक्ट। तो कहाँ पे थी मैं, हाँ बायोलॉजी ऑलमोस्ट डन। फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स बचा हुआ है, बोलते बोलते अटक जाती हूँ। 12th की फिज़िक्स इज़ ऑलमोस्ट डन। 11th में आई विल डू 60% ऑफ लाइक चैप्टर्स। ऐसा नहीं है लाइक, हाँ जो छोड़ूंगी मैं वो करूँगी नोट्स से अपने। और मतलब जो मैं करूँगी
अच्छे से प्रॉपरली 60%, दैट 60% तो वो मैं करूँगी लाइक लेक्चर, PYQs और नोट्स के क्वेश्चंस, जो आई थिंक जो मैं ना बताया मैं उसके करती हूँ। जैसे अभी इसमें सब क्वेश्चंस कम करा रहे हैं, मैंने कहा था कि मैं फिज़िक्स का लेक्चर लूँगी, आई रियली नीड इट, तो मैं वो ले रही हूँ। और मैं जो उसके क्वेश्चंस है ना रिवीजन के लिए, वो मैं उम्मीद जो बैच है ना उसके नोट्स से रिवीजन कर लेती हूँ क्वेश्चंस, और PYQs रख लेती हूँ। वैसे तो सर ने JEE मेंस के ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं, नीट के ऑलमोस्ट सर ज़्यादा नहीं कराते हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहीं से कर लेती हूँ। और शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, जैसे मैंने सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, स्पेशली फॉर फिजिक्स मैंने नहीं बनाए हैं ज़्यादा शॉर्ट नोट्स, बनाए थे बट बहुत सारे चैप्टर्स के छोड़ दिए थे, तो मैं अभी पार्टिकुलर चैप्टर के बना रही हूँ, बोलते हो पार्टिकुलर चैप्टर के मैं नोट्स बना रही हूँ लाइक डेली बेसिस पे, और इट विल डेफिनेटली हेल्प मी। नीट से कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन ही बचे हैं, तो अभी मैं नोट्स बनाने बैठी हूँ। ओके, सो दिस इज़ माई सिलेबस अपडेट। समझ आया कुछ? मुझे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ खास नहीं है। व्हेन आई वॉज इन 12th क्लास ना, तो मुझे ऐसा नहीं था कि फ़िज़िक्स से मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, नहीं होगी था, अच्छी थी फिज़िक्स, मार्क्स भी अच्छे खासे आ गए थे मेरे, ऑल्दो बहुत टफ पेपर आया था उसमें भी। जो मेरा वीक चैप्टर था वो था वेव ऑप्टिक्स, और जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, लाइक रीनीट से पहले मैंने उसको एक बार शायद वन शॉट ही देखा था और थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लिए थे, लेकिन उस टाइम भी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि लाइक मैं अगर क्वेश्चंस आ गए तो मैं उसको अटैम्प्ट करूँ जाके, और इस बार तो मैंने करे ही नहीं हैं, करे थे थोड़े बहुत, करे थे ज़्यादा नहीं करे थे फिज़िक्स के। तो अब वो ऑप्टिक्स तो मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, उसमें ना कितना भी पढ़ लूँ मैं नहीं होता है मुझे, और री ऑप्टिक्स तो 2 या 3 क्वेश्चंस आने हैं उससे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको छोड़ दूँगी, एक तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, या फिर मैं उसमें ऐसा करूँगी कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स और फॉर्मूलेस होते हैं ना वही करके जाऊँगी। सब में यही कहती हूँ, मतलब हाँ, इसमें जो फॉर्मूलेस होते हैं, जो लास्ट वाला पार्ट है ना, क्या कहते हैं, टॉपिक का नाम याद नहीं है, तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगी बराबर। आज मैं अपने स्कूल गई थी जहाँ पे मैं 9th 12th क्लास में पढ़ी हूँ, यार बहुत डिफरेंट सी फीलिंग होती है, भले तुम वहाँ के स्टूडेंट रहे हो, फिर तुम एज अ गार्जियन जाओ वहाँ पे अटेंड करने, तो वहाँ पे सारे मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर्स ही पूछ रहे थे क्या कर रही हो, मैंने कहा नीट, मेरे पास एक एक्सक्यूज सा हो जाता है कि दे वर आस्किंग कि कैसा रहा स्कूल, मैंने कहा कि कुछ आइडिया ही नहीं था कट ऑफ का, तो उनको क्या बताऊँ मैं, और इतने पोलाइटली इतने होप से बोल रहे थे ना, कि होप से नहीं, मतलब बहुत वैसे बोल रहे थे कि तुम्हारा तो हो जाएगा, तो तुम डॉक्टर बन जाओगी, तो ऐसे रहना, लाइक थोड़ी सी दयावान रहना, है ना, किसी से ज़्यादा अमाउंट लेना। क्या बोलूँ मैं यार, पहली बात तो कहना और करने में डिफरेंस होता है, ऑल्दो नहीं होता यार, अगर करना चाहो तो कर सकती हो, मैं हमेशा नेगेटिव से सोचने लग जाती हूँ, नहीं होगा एक्सक्यूजेस देने लग जाती हूँ, कर लेंगे करेंगे, कितनी जल्दी सब कुछ बदल जाता है, पलट जाता है, लाइक ये तो कोरोना के बाद वाला जो टाइम गया है ना बहुत फास्ट, लाइक उससे पहले आई वॉज इन 7th और 8th क्लास, तो लगता था भाई ये करोगी, है ना, यहाँ पे होंगी, ये ड्रीम है, ये अचीव करना है। उसके बाद 9th 10th भी निकल गई, अच्छी निकली, 11th में आई तो पढ़ती रही थी, लेकिन नहीं था वो सीरियसनेस नहीं थी मुझमें। 12th में मैंने कहा था कि चलो ठीक है करती हूँ, लेकिन फिर मेरे को लगा यार बोर्ड इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बोर्ड को टाइम नहीं दिया तो कहीं बोर्ड में बेकार नंबर आ गए। आई थिंक मुझे शायद 12th में ही अच्छे से कर लेना चाहिए था, मतलब किया मैंने 12th अच्छे से, बट मुझे लगता है कि मैंने नीट की तैयारी नहीं करी थी। फिर भी ठीक है, ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती हूँ चीज़ों में, मैंने किया क्या है, कभी लगता है यार नहीं मैंने तो पढ़ा था, कभी लगता है नहीं उतना नहीं पढ़ा था, और तो सच में उतना नहीं पढ़ा था, अगर पढ़ी होती तो यहाँ बैठ के बकवास नहीं करी होती, मैं कॉलेज में होती, है ना। और फिर ना मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं यार, आई एम गोइंग टू बी लाइक, मैं अपनी एज के हिसाब से क्या कर रही हूँ, अभी 18 19 17 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो कॉलेज में बैठे हुए हैं, फिर सोचती हूँ कि नहीं 24 ईयर्स के बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन जाती हूँ। मैं कहा यार नहीं, एटलीस्ट मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही ना, पढ़ाई तो कर रही हूँ ना, पढ़ाई वेस्ट तो नहीं चाहिए, आई एम स्टडिंग, ऐसा तो नहीं है कि
खुद को बर्बाद कर रही हूँ। और ऐसा भी ना जैसे तुम स्कूल में थे, तुम टॉपर थे, है ना, सबको तुमसे होप होती है भाई। कुछ बच्चे तो ऐसा होता है ना, अभी भी मैसेज करके पूछेंगे तेरा हो गया क्या नीट का, तू तो टॉपर थी ना, तेरा हो गया क्या, मतलब गुस्सा आता है ना मुझे। ऊपर से वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है कि कुछ बच्चे जो एवरेज थे वो कॉलेज जा रहे हैं, भले ही प्राइवेट जा रहे हैं, दे आर डूइंग सम डिग्रीज ना, वो लोग कर रहे हैं अपना। तो मुझे तो ऐसा लगता है लाइक दे आर मोर हैप्पी देन अस। क्या फ़ायदा, मतलब स्कूल लाइफ और अभी की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले तुम स्कूल में टॉपर हुआ करते थे, तुम्हारा ऑरा था, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि तुम बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। लेकिन फिर आफ्टर स्कूल से निकलने के बाद तुम यहाँ ड्रॉपर बन के बैठे हो, 1-2 साल का ड्रॉप लेके, और कुछ बच्चे वो अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं। तब नहीं मैटर नहीं करता यार, सच में नहीं मैटर करता 12th एंड 11th का सीन। हाँ, अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिया, सेटल हो गए तो ठीक है, या फिर तुम्हारे पास पैसा है। वन मोर थिंग, लाइक मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, लाइक फ्रॉम बीइंग अ टॉपर टू ड्रॉपर। इट्स नॉट अ बिग डील, लाइक 1-2 ड्रॉप तो लग ही जाते हैं सबको, बट एक वो होता है ना, एक ड्रॉपर होना और एक एवरेज ड्रॉपर होना, इसमें दोनों में डिफरेंस हो जाता है ना। कि तुम एक ड्रॉपर थे एक लेवल पे, उसके बाद तुम में कॉन्फिडेंस था, यू वर डूइंग वेरी गुड एट दैट टाइम, और अभी तुम्हारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई होप्स नहीं, यू आर जस्ट ब्रोकन, है ना। तुम्हें ऐसा लगता है यार कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो वो वाली चीज़ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। आई विल शूट इट आफ्टर नीट। शूट क्या मतलब, हाँ लाइक मैं पूरा प्रिपेयर करके दैन बनाऊँगी, क्योंकि मेरी मेमोरी, यू आर अवेयर कि मेरी मेमोरी कितनी ही तेज़ है, मैं भूल जाती हूँ। 2 मिनट में मुझे क्या बोलना था मैं भूल जाऊँगी, तो अब पिछले 10 साल का मैं क्या ही याद रखा। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं किसी से ज़्यादा बात ही ना करूँ, क्योंकि लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं, क्या कर रही हो अभी, किस चीज़ की तैयारी कर रही हो। अगर मैं कह दूँ ना कि मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या कर रही हो, मतलब उनको बताओ बैठ के फिर पूरा एक्सप्लेनेशन। तो कि नई नीट की तैयारी कर रही हूँ, फिर दे विल आस्क कि कितना स्कोर आ रहा है तुम्हारा, है, तो फिर उनको बोलना पड़ता है कि नहीं, फिर ये और कहते हैं कि पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, मतलब पूरा तो मेरा दिमाग का भरता बना ही। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ, कोई मुझसे बात मत ही। मैं बेसिकली क्या देती हूँ, हाँ आई एम डूइंग ग्रेजुएशन और नीट देखूँगी, अभी तो मैं छोटी हूँ। कभी फालतू एक्सक्यूज़ देने हो, मेरे फालतू एक्सक्यूज़ लगते हैं, तुम्हारे क्वेश्चंस भी फालतू हैं, मत पूछो। जब हो जाएगा तो मैं तुम्हें मिठाई देने आ जाऊँगी, और नहीं हुआ तो तुम मेरी 13वीं के लड्डू खाने आ जाना। मजाक करी हूँ, सीरियसली मत लेना, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन ये चीज़ तो नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ना दिमाग में आती है कि यार नहीं हो रहा, बहुत टफ लग रहा है। ऊपर से मेरे को लगता है यार, जिस हिसाब से मैं पढ़ती हूँ, जितने स्कोर आते हैं उस हिसाब से अगर मैं और ज़्यादा अच्छा करूँ तो हो जाएगा यार, इतना टफ नहीं है। बट सेकंड थॉट ही आता है कि यार क्यों स्ट्रेस लेना है, क्यों इस चीज़ में पढ़ना है। और बच्चों को देखो, तुम्हारे साथ मेरे साथ के बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, और हम यहाँ एक ही रूम में बैठ के बस पढ़ते रहते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं, बस यही चल रहा है हमारे साथ। फिर लगता है नहीं यार, मतलब ये चीज़ सोच के तो स्टार्ट नहीं किया था ना। हाँ आई नो कि 1-2 साल का सेक्रीफाइस होगा, फिर लाइफ अच्छी हो जाती है, लेकिन ये तो खुद को सेल्फ कंसोल करने वाली बात हो गई है। मतलब पहले बताना चाहिए था ना कि जॉब के लिए भी अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर क्यों कहा, फिर 4 साल पढ़ लो, उसके बाद मौज ही मौज है। मुझे तो मौज नहीं दिख रही है, मुझे तो 1 साल से मेरी लंका लगी दिख रही, सीरियसली। पहले जब कोई रिसोर्स नहीं था, 5th क्लास में 4th क्लास में कोई रिसोर्स नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था, खाली नोटबुक्स। हाँ तब रेक्टाफिकेशन बहुत चलता था, मतलब क्या पढ़ रही हूँ, क्या मीनिंग है, कुछ नहीं पता, बस हाँ मार्क्स लेके आने हैं, और आ भी जाते थे 99%, 100%, 98% ईजीली ले आती थी मैं ना। तो यार ये भी एक शायद टैलेंट ही होता है, रटना भी। तो रट के टॉपर बन गई मैं। और फिर ना मेरे को ऐसा लगता था कि, और अब ऐसा लगता है कि यार मैं पहले भी तो टॉपर थी, पर सोचती हूँ उस टाइम पे तो मैं रटती थी, और अब तो रटने से काम नहीं चलने वाला है। बट सेकंड थॉट ये कि यार अगर रटना इतना ही ईजी होता, रट के लिखना इतना ही ईजी होता, तो और सब बच्चे क्यों नहीं कर पाते, मतलब कुछ तो टैलेंट होगा ना। तो उस टाइम रटना था, इस टाइम अगर समझना है तो तुम समझो और करो। और उस टाइम पे तो कोई रिसोर्स नहीं था, तुम्हारे पास ना फ़ोन,
जो टीचर ने लिखवा दिया वो पढ़ लिया, वो लिख दिया, और फिर जब रिज़ल्ट आता था तो अगर तुम्हारे 0.5 मार्क्स भी कट रहे हैं ना, तो उसके लिए मैं लड़ती थी बैठ के, सर मेरा ये नंबर कहाँ था। वो चीज़, वो टॉपर वाली फीलिंग की भाई साहब, और वो सोच के मुझे लगता है कि यार नहीं, करना तो है, लाइक शुरू से अगर बना के चला है तो कुछ बड़ा करो, ताकि अगर कोई तुम्हें 5 या 10 साल बाद देखे और ये कहे कि हाँ भाई ये मेरे साथ, या मैं इसको पढ़ाता था, लाइक कोई टीचर अगर कहे या कोई स्टूडेंट कहे कि ये प्राची तो हमारी क्लास में थी जब मैं छोटी थी, और ये देखो ये यहाँ तक पहुँच गई, तो ये वाली फीलिंग डिफरेंट होती है। अगर मैं ये सोचूंगी यार नहीं हो रहा और उस चीज़ को एस्केप कर दूँगी, तो कर तो सभी सकते हैं ना, लाइक नॉर्मल जॉब तो कर ही लेंगे बच्चे, अगर कोई अच्छा खासा पढ़ा हुआ होगा तो नॉर्मल जॉब तो मिल ही जानी है, लेकिन वी हैव टू डू समथिंग बड़ा इन आवर लाइफ। नीट से पहले आई यूज़ टू स्टडी अराउंड 12-13 आवर्स मेरा हो जाता था प्रोडक्टिव वाला, लेकिन अभी मैं कितना भी ट्राई कर लूँ 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं जा रहा है। एक तो आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज़, बट गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा, जिसमें तुम पढ़ भी नहीं सकते हो और तुम रेस्ट भी नहीं कर सकते हो, तुम बस इरिटेट पूरे दिन घूमोगे, ये तुम्हारा सर दर्द करेगा, सुनो, तुम्हारा नहीं, मेरा गर्मी में बहुत ज़्यादा सर दर्द करता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी वेदर इज़ ओके, तो मैं आज रात में ये पूरा हाँ फिज़िक्स के 1 या 2 चैप्टर मैं करूँगी जो मेरे बचे हुए हैं ना 12th के, अरे ऑप्टिक्स नहीं, बट कुछ जो पर्टिकुलर चैप्टर बच गए हैं, आई विल ट्राई कि मैं उनको कंप्लीट करूँ। लेट नाइट स्टडी करूँगी मैं आज, क्योंकि वेदर इज़ सो गुड, भले ही मुझे छत पे बैठ कर पढ़ना पड़े, टॉर्च में पढ़ना पड़े, लेकिन मैं पढ़ूँगी आज रात में। आधा बोल रही हूँ आधा खा रही हूँ, इतनी देर से मेरे साथ यही हो रहा है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल परसों नरसों, आई डोंट नो। बाकी डेट 6 और 7, 8 का अपडेट मैंने दिया है कि हाँ सिलेबस मेरे हाथ में ही है, कहीं इधर उधर नहीं हुई थी मैं, और बाकी मैं दे दूँगी। आई डोंट नो कि मैं डेली अपडेट दूँगी, अब ऐसा ही करूँगी, लाइक मैं 2-3 दिन का अपडेट एक वीडियो में दे दूँगी। यार मैं बोलती हूँ फिर करती नहीं, लेट इट भी, देखते हैं जो होगा। बाय गाइस।